जोरदार ताली दोस्तों। धन्यवाद आप सभी को। धन्यवाद आप सभी को आज के इस सेमिनार में आने के लिए, आज के इस लॉन्चिंग इवेंट में आने के लिए। आज यहाँ पर एक छोटे से छत के नीचे पूरा भारत समाया हुआ है। आज इसी हॉल में आप दिल्ली से ही नहीं बल्कि यूपी से, राजस्थान के लीडर्स बैठे हुए हैं, बिहार के लीडर्स बैठे हुए हैं और ये एक तरह से गर्व का क्षण है। और मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा जितने भी हमारे ग्रेजुएट्स हैं, उसके लिए एक ऐतिहासिक पल है क्योंकि अभी तक इस तरह की लॉन्चिंग इवेंट हमारे ग्रेड में नहीं हुआ था। ये पहली बार हो रहा है और हम सब इसका गवाह ही नहीं हैं बल्कि भागीदार भी हैं। हम सब का इसमें एक रोल है और ये बहुत ही मायने रखता है। डियर फ्रेंड्स, अभी आपने एक दीप प्रज्वलन देखा। साथियों, कोई भी कंपनी शुरू होती है तो डायरेक्ट दीपक जला देने से ही नहीं शुरू हो जाती है। आपने कंपनी का नाम रखा, आपने एक लॉन्चिंग इवेंट रख दिया, कंपनी शुरू नहीं होती है। इसके पीछे एक सफलता की कहानी होती है, इसके पीछे एक स्ट्रगल होता है, लोगों का विश्वास होता है और संघर्ष की विश्वास होती है। साथ ही साथ आप यहाँ पर देखेंगे एक आत्मसमर्पण बहुत जरूरी है और ये सब कुछ मिलकर एक कंपनी को खड़ा करती है। अर्नेक्सा नेटवर्क की शुरुआत 25 नवंबर 2025 को हुई थी और पिछले 2 महीने से प्री लॉन्चिंग में काम कर रही थी। और दोस्तों, मुझे ये कहते हुए काफ़ी गर्व महसूस हो रहा है, अर्नेक्सा नेटवर्क अब कोई फुलमंती ट्रेडर की यूनिट नहीं रही। अर्नेक्सा नेटवर्क आज खुद एक कंपनी है, ये इंडिपेंडेंट है। अर्नेक्सा नेटवर्क का एक नया नाम होगा अर्नेक्सा नेटवर्क LLP। तो एक बार जोरदार ताली दोस्तों। अब आप लोग के बीच एक लीगल कंपनी है जहां पर आपको सभी तरह के लीगल सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। आप कहीं भी बैठते हैं, किसी भी लीडर के पास बैठते हैं, आप उसे आराम से दिखा सकते हैं और उसे चैलेंज से बात कर सकते हैं। पहले हमारी कंपनी एक यूनिट थी फुलमंती ट्रेडर का, हम लोग क्लाइंट्सों में भी बोलते थे। अब वो दिन नहीं रहा, अब हम इंडिपेंडेंट हैं। और दोस्तों, ये अचानक से नहीं हुआ है, ये पूरा प्लानिंग थी। जैसे कि कंपनी खोलने के लिए शुरुआती स्टेज 40 लाख टर्नओवर की होती है, हमने उससे भी हमारा दायरा पहले ही बढ़ा लिया है और अब हम इंडिपेंडेंट हैं और अब बहुत बड़े से बड़े लेवल पे काम करने के लिए तैयार हैं। और ये सब आप सबके दुआ से हो रहा है, आप सबके निर्धार से हो रहा है। और ये सब होने का मुख्य कारण हमारा ख्वाब। कहा जाता है कि ख्वाब अकेले नहीं देखे जाते, जो ख्वाब अकेले देखे जाते हैं वो अधूरे रह जाते हैं। पर जब विश्वास और एक सच्चा सिस्टम और टीम के साथ चलता है तो वही ख्वाब आप समझ लीजिए अर्नेक्सा नेटवर्क जैसा इतिहास बनाता है। शुरुआती के स्टेप में हमें संघर्षों ने तोड़ा नहीं है, विश्वास ने हमें जोड़ा है। सिस्टम और टीमवर्क की ताकत से अर्नेक्सा ने आज इतिहास का रास्ता मोड़ा है। अर्नेक्सा नेटवर्क हम सपने बेचने नहीं आए हैं, हम सिस्टम बनाने आए हैं और ये सिस्टम भी सपने पूरे करेंगे। हम ऐसे सपने नहीं दिखाते हैं और जो खुद पर भरोसा रखते हैं, अर्नेक्सा नेटवर्क हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। ये प्लेटफॉर्म आज बहुत सारे स्पीच आपने सुना है और कहते हैं कि इतिहास बदल दूंगा, भूगोल बदल दूंगा। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ इतिहास बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, भूगोल बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, लेकिन आपका इकोनॉमिक्स जरूर बदल देंगे। आपका इकोनॉमिक्स बदलने की ताकत रखती है अर्नेक्सा नेटवर्क। और अगर आपकी इकोनॉमिक्स बदल जाती है तो मुझे लगता है आपके घर का नक्शा भी बदल जाएगा, आपकी गाड़ी बदल जाएगी, कहें तो आप भूगोल चेंज हो जाएगा, आपका अपना जनरेशन में एक इतिहास बन जाएगा। ये सब कुछ निर्भर करता है इकोनॉमिक्स पर और अर्नेक्सा नेटवर्क इस चीज़ का वादा करती है। साथियों, आज मैं आपसे सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ। आज जो भी जिस तरह के पैसे में है, चाहे वो नौकरी कर रहे हैं या छोटे मोटे बिजनेस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं,
क्या उससे एक मिडिल क्लास का सपना पूरा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। आज मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत है। और क्या कोई भी बंदा एक्टिव इनकम कहीं दो जगह पे कर सकता है? आप एक जगह पे नौकरी कर रहे हैं, आप चाहे कि मैं एक और भी नौकरी करूं, क्या ये संभव है? ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। आप चाहे तो दो कर सकते हैं, 8-8 घंटा करके 16 घंटा ड्यूटी कर सकते हैं। 8 घंटा में आप कैसे सोएंगे, कैसे खाएंगे पिएंगे, परिवार है और भी तरह के काम है, कैसे करेंगे? तो हर हाल में जरूरत होती है एक पैसिव इनकम की। एक्टिव इनकम तो जरूरी है। और मैं सलाम करता हूं उन सभी प्लेटफॉर्म को जहां से आप अर्निंग कर रहे हैं, जिस भी काम से है। कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई प्लम्बर है, कोई कैमरामैन है, कोई हॉल में काम कर रहे हैं, कोई होटल में काम कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं। मैं उन सभी रोजगार के साधन को सलाम करता हूं। लेकिन दोस्तों, आज जो भी प्लेटफॉर्म आपके पास है वो आपको सपने पूरा नहीं कर सकते, वो आपको एक उड़ान नहीं दे सकता है। आपकी जरूरतें पूरी होगी, आप जिंदा रह सकते हैं। जीना और जिंदा रहना दोनों अलग बातें हैं। अगर जीना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पे अनलिमिटेड इनकम के सोर्स हो, एक कैलकुलेशन दिखाई पड़े। कोई भी बंदा कितना भी बड़ा नौकरी कर रहा हो, 2 लाख सैलरी हो, 4 लाख सैलरी हो, लेकिन पूरी लाइफ का उसमें कैलकुलेशन दिखता है। आप पूरी जिंदगी में कितना अर्निंग करेंगे, ये पूरा कैलकुलेशन आप आज ही कर सकते हैं। अगर आज मार्केट में कोई बंदा कोई नौकरी कर रहा है, आज 20,000 की सैलरी है उसकी, 20,000 की सैलरी है, आप साल भर का जोड़ सकते हैं। फिर अगले 30 साल और नौकरी करेगा, 30 साल का जोड़ सकते हैं। और कुछ सैलरियां बढ़ती भी है, साल में 1,000, 2,000, 4,000 बढ़ते भी है। और ये बढ़ना नहीं है, इससे आगे आने वाले टाइम में आपका लाइफ स्टाइल चेंज होने वाला नहीं है। क्योंकि मार्केट में जो महंगाई बढ़ती है उसी के साथ आपका सैलरी बढ़ती है, वो बढ़ना नहीं है। तो अलग से कहीं ना कहीं एक ऐसा सोर्स चाहिए जो एक बड़ा कैलकुलेशन आपका दिखाता है, एक बड़ा लेवल का प्लानिंग वहाँ पे दिखता है। और आने वाले टाइम में नए नए इनकम के सोर्स वहाँ पे हमेशा जन्म लेंगे। ऐसा प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है। और बहुत सारे लीडर्स हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, कितना भी बड़ा बिजनेसमैन है, वो हमेशा एक नए बिजनेस, एक नया सोर्स ढूंढते रहते हैं। लेकिन अधिकतर देखा जाता है मिडिल क्लास में ये चीज नहीं हो रहा है। कोई भी एक काम उसके हाथ में आ गया, कोई भी एक काम, वो 20,000 कमा रहे हैं तो अपने सोसाइटी को देखते हैं कि यहाँ पर तो सब 10,000 कमाने वाले हैं, मैं 20,000 कमा रहा हूँ तो मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। और फिर आगे वो सोचना बंद कर देते हैं। अगर यही बात अंडानी, अंबानी, टाटा सोचे तो उसे नए नए बिजनेस करने की क्या आवश्यकता है? तो सपना देखना जरूरी है। और मैं मानता हूं, ये मेरा पर्सनल विचार है, सपनों के साथ जीना आपको ताजा रखता है, आपके अंदर जुनून रहता है। बिना सपनों के जीना मरने के बराबर है। और दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग, मैं खुल के कहता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, शुरुआती में आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, एक्टिव होकर काम करना पड़ेगा। लेकिन जैसे टीम बनती है, एक बड़ा लेवल पे नेटवर्क बन जाता है, तो यही इनकम धीरे धीरे पैसिव इनकम में चेंज हो जाता है। और मज़ा तब आता है क्योंकि आपके पास टाइम फ्रीडम होता है, आपके पास लाइफ स्टाइल होता है, आपके पास रिकॉग्निशन होता है, पहचान होती है। ये सभी चीज़ें आपको एक छोटे से प्लेटफॉर्म पे नहीं मिल सकती है। लेकिन दोस्तों, मुझे इस बात का खेद है, आज नेटवर्क मार्केटिंग सुनने से ही लोग डर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हर बार 2-4 कंपनीज, 5 कंपनीज में काम करने के बाद फ्लॉप हो जाए। हो सकता है हर किसी ने किया है और हर कोई फेल हो गया। और फेल होने का रीजन सभी जानते हैं, आपस में खुद जानते हैं कि मैंने सिस्टम में क्या किया है, उन्हें पता है। लेकिन वो उस बात को याद नहीं रखते हैं, वो इस बात को याद रखते हैं कि मैं फेल हो गया, कुछ होता नहीं है, कुछ होता नहीं है, कुछ करना पड़ता है। बिना कुछ किए कहीं कुछ नहीं होता है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने कई बिजनेस स्टार्ट किए, 2-4 बिजनेस किए, लाखों लाख इन्वेस्टमेंट किए, पूरा मेहनत किए, दिन रात 24 आवर्स अपने मेहनत किए, पूरे फैमिली को झोंक दिया। लेकिन आज वो बिजनेस फ्लॉप है और फिर दूसरा बिजनेस ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं और फिर फ्लॉप हो रहे हैं। लेकिन उसका उन्हें कोई कमी नहीं है, वहाँ पर उसका जुनून हार नहीं रहा है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जहाँ उन्होंने सिर्फ ज्वाइन किया था, काम बिल्कुल भी नहीं किया, एक भी दिन सेमिनार में नहीं गए, न किसी गेस्ट को प्लान दिखाए, और वो फेल हो जाते हैं, तो ये फेलियर बड़ी याद रखते हैं। ये अक्सर हो रहा है और ये लोग एग्जाम्पल बनते हैं आने वाले जनरेशन का।
कि यहाँ पे कुछ नहीं होता है और आने वाले जनरेशन का लाइफ खराब कर रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म आज वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। ये आने वाले युग का सबसे बड़ा बिजनेस है। इस बिजनेस से बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता है। हर चीज में हम आज अमेरिका को फॉलो कर रहे हैं, चाइना को फॉलो कर रहे हैं, जापान देख रहे हैं, नाइजीरिया देख रहे हैं, आप स्विट्जरलैंड को देख रहे हैं। लेकिन इन कंट्रीज में आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को जाकर देखिए क्या डाटा है। जिसके पास इतनी बड़ी डाटा है, वहाँ के ट्रेडिशनल बाजार छोटे पड़ रहे हैं, उनके पास प्रोडक्ट महंगे हो रहे हैं, लोग डायरेक्ट सेलिंग से ले रहे हैं। अमेरिका में माना जाता है कि जो बच्चा जन्म लेता है तो उसकी जो नाभि कटती है जिस ब्लेड से, वो ब्लेड उनके आईडी से परचेज किया जाता है। जो बच्चा जन्म लिया है उसी के आईडी से परचेज किया होता है और उसकी नाभि कटती है। हम हर चीज में अमेरिका को फॉलो कर रहे हैं। हमें इस इंडस्ट्री में भी अमेरिका जैसे कंट्रीज को फॉलो करने की आवश्यकता है। और दोस्तों, मैं पूरा गर्व से कह सकता हूँ कि आज भारत से बड़ा नेटवर्क मार्केटिंग का बाजार दुनिया भर में नहीं है, क्योंकि हमारी कंट्री सबसे बड़ी जनसंख्या वाली कंट्री है। चाइना इससे बड़ी है, लेकिन वहाँ के लोग स्किल्ड है, मल्टीपल स्किल है उसके पास, हर किसी के पास एक रोजगार है और इतना रोजगार है कि वो अपने यहाँ तो सेल कर ही रहे हैं, साथ ही साथ दूसरे कंट्रीज को भी टारगेट कर रहे हैं। हमारी कंट्री में इसकी बहुत जोरदार आवश्यकता है और हम सब इस चीज को पहले से ही अनुभव कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। दोस्तों, कहा जाता है कि जमाने के बदलने से पहले हम सबको बदल जाना चाहिए। अगर जमाने के साथ बदल गए तो अच्छा है, जमाने से पहले बदल गए तो सुपर। लेकिन अगर आप जमाने के पीछे, जमाने के बाद बदलने की कोशिश करेंगे तो फिर जमाना आपको बदलने का टाइम नहीं देगी, फिर जमाना आपको चेंज करेगी। और ये जब चेंज करेगी तो किस हाल में छोड़ेगी इसका कोई अंदाजा नहीं है। आपके हाथ में कुछ भी नहीं होगा, कोई रोजगार नहीं होगा। आप बहुत सारे एग्जाम्पल अपने बाजार में ही देख सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में देख सकते हैं, जो कहीं पर काम करते थे आज उसके पास वो काम नहीं है, क्योंकि काम तो सारा होना है वही, लेकिन तरीका बदल गया है। तरीका बदल गया है तो आपको एक नए स्किल की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि आज लोग फोटो नहीं निकालते हैं, अपने घर में फोटो नहीं सजाते हैं, फोटो की जरूरत है, लोग अपना यादगार रखना चाहते हैं। लेकिन आप सोचिएगा कि मैं जाऊंगा किसी स्टूडियो में जाके फोटो खिंचाऊंगा, उसे फिर सब धुलाई कराऊंगा, 1 महीने बाद फोटो आएगी, फिर अपने घर में बनवा के रखूंगा। अगर किसी ने इस तरह के बिजनेस करके रखा है तो अंधेरे में बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, और ये खत्म हो चुका है। 1998 की बात है, कोडेक कंपनी आप जानते हैं, जितने भी फोटोग्राफर होंगे वो सभी लोग जानते हैं। कोडेक 1998 में बिल्कुल धराशायी हो गया, खत्म हो गया। कारण क्या था? जैसे ही डिजिटल फोटोग्राफी मार्केट में उतरी, कोडेक खत्म हो गया। और कहा जाता है कि कोडेक पूरा 85% फोटो पेपर पूरा दुनिया भर में सेल करता था। उसके पास 1,70,000 कर्मचारी थे, जो माने मिनटों में खत्म हो गया, सब के सब बेरोजगार हो गए। आज का फोटोग्राफी बिल्कुल चेंज हो गया है। आज सभी के पास ऐसे ऐसे मोबाइल हैं, ऐसे ऐसे हार्ड डिस्क हैं, इतने बड़े बड़े रेंज के स्टोरेज डिवाइस हैं कि वो उन्हें किसी और भी तरह का फोटोग्राफी करने की आवश्यकता नहीं है, स्टोर रखने की आवश्यकता नहीं है, दीवार पर टांगने की आवश्यकता नहीं है। उसके पास डिजिटल फोटो रखने की व्यवस्था हो चुकी है। आज तो आपके पास गूगल ड्राइव है, आप उसमें रख सकते हैं। यहाँ तक कि आजकल किराए पे कुछ मामूली फीस पे आपको बड़े बड़े स्टोरेज भी मिलते हैं, गूगल में मिलते हैं, आप वहाँ रख सकते हैं। ये सारा बदलाव हो रहा है। और इतना ही नहीं दोस्तों, आप सभी जानते हैं आज की सेल जगत, दुनिया की सबसे बड़ी बिजनेस अगर कोई है तो वो है सेल, मैन्युफैक्चरिंग और सेल। इससे बड़ा दुनिया में कोई भी बिजनेस नहीं है। सेल के तरीके जरूर चेंज हुए हैं। पहले दुकानों में सेल होते थे, हल्के हल्के धीरे धीरे कहीं से प्रोडक्ट बना, किसी दुकान में तक पहुंचा, इसको पहुंचने में कई चरण में गुजर जाते हैं और इस तरह से प्रोडक्ट सेल हो रहा है। इसे हम ट्रेडिशनल मार्केट करते हैं। लेकिन इसको दबाने के लिए बड़े बड़े बिजनेसमैन आ चुके हैं जिन्होंने सुपर स्टोर बनाया है, और सुपर स्टोर को लोग छोटे दुकान से ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। आप सुपर स्टोर में अपने बच्चे को ही भेज सकते हैं, अनपढ़ कोई आपका माता पिता है, दादा दादी है, वाइफ है, जो भी है, आप उनको भेज दीजिए, वो ठग के नहीं आए। लेकिन आप किसी दुकान में भेज दीजिए, 1000 की सामान वो 2000 में लेके आएगी।
घर आएंगे ये इतना क्यों, यही इतना मिलता है, इतना मिलता है। तो आज ट्रेडिशनल मार्केट से लोग डर चुके हैं। आप इसका एग्जाम्पल हर कंट्री के, हर स्टेट के, हर डिस्ट्रिक्ट के अपने सुपर स्टोर में देख सकते हैं। आज लोगों का चॉइस बन गया। दुकान में लोग पूछने से भी डरते हैं कि मैं इस रेंज का निकालिए, इस क्वालिटी का निकालिए, लेकिन आप स्टोर में क्या करते हैं, वहाँ जाते हैं और जिस रेंज का आप हैं, जिस रेंज का कपड़े चाहिए, जिस क्वालिटी के चाहिए, जिस डिजाइन का चाहिए, आप डायरेक्ट उस सेक्शन में जाते हैं, अब चॉइस करते हैं, आराम से खरीदते हैं। कोई मूल्यबाजी नहीं करना है, जो डिस्काउंट है उस सबको देता है, कितना भी पूर्वक आपको पहुँच जाए उसे मिल जाता है, आराम से बिलिंग हो जाता है। अब फिर आपके सामान चेक हो जाते हैं, आप बाहर आ जाते हैं। तो ये एक सुविधा है। लेकिन अब यही काफ़ी नहीं है, आप इस पर भी इसका भी एक हीरो आ गया है, ऑनलाइन शॉपिंग। अब तो लोग सुपर स्टोर भी नहीं जाना चाहते, अब ऑनलाइन का जमाना आ गया है। लोग घर बैठे बैठे फ्लिपकार्ट, अमेजन, मीशो, इन सभी से परचेजिंग कर रहे हैं। यहाँ पर भी उसका रेंज है, ऑफर्स आते हैं, कब आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, उनको मैसेज भी मिलता है। हमेशा वो अपने उस प्रोडक्ट का रेट गिरने का भी इंतजार करते हैं। तो जमाना चेंज हो रहा है। और दोस्तों, इससे भी बड़ी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है जो सुपर स्टोर, ऑनलाइन शॉपिंग, इन सब को मात देने वाली है। तो एक बार जोरदार तालियां नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए। और दोस्तों, मैं उन सभी डायरेक्टर्स को धन्यवाद करना चाहता हूं जो इस इंडस्ट्री को यहां तक लेके आया। उन सभी लीडर्स को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस इंडस्ट्री को लीगली यहां तक लाया है। तो एक बार जोरदार तालियां नेटवर्क मार्केटिंग के सभी लीडर्स के लिए। दोस्तों, आज मैंने जो भी बोला नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, लेकिन लोग डरे हुए हैं। रीजन क्या है? स्कैम प्लान्स। आज भारत में बहुत सारे स्कैम प्लान आ चुके हैं, जिसके वजह से लोग डरे हुए हैं। काफ़ी लोगों के पैसे डूब रहे हैं, लोग डरे हुए, लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं लोग उतने जानकारी नहीं होने की वजह से गुमराह भी हो जा रहे हैं। ये पूरी दुनिया जान रही है। जो अमेरिका पहली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी एमवे जैसी कंपनी को हमारे भारत में लाया, आज वहीं से बहुत सारे कंपनीज आ रहे हैं और हमारे भारत जैसे कंट्री के बड़े मार्केट को टारगेट कर रहे हैं। कंपनी लीगली रजिस्टर्ड होकर तो सारा नहीं आ पा रहा है, और जो रजिस्टर होकर नहीं आ पा रहा है वो ऑनलाइन का सहारा ले रहा है, ब्लॉकचेन का नाम ले रहा है, बिटकॉइन का नाम ले रहा है, अलग अलग क्रिप्टो करेंसी का नाम ले रहा है, और इस पर नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान बना रहा है। और हमारे देश के भोली भाली आबादी को गुमराह किया जा रहा है, बड़े बड़े सपने दिखाए जा रहे हैं, करोड़ों में, लाखों में, अरबों में कमाने के झांसे दी जा रहे हैं। और वहाँ पर सेल बिक्री कुछ भी नहीं है, सिर्फ मनी का मार्केटिंग हो रहा है। अब मनी का मार्केटिंग मैंने पहली बार सुना है, क्या ये होता है? मनी से मार्केटिंग होता है, मनी का क्या मार्केटिंग होना? मार्केटिंग तो प्रोडक्ट की होती है, सर्विस की होती है, मनी का क्या मार्केटिंग होना? हम क्या सेल करें, क्या परचेज करें, इनकम कहां से जनरेट हो रहा है, क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो आप? तो इस तरह से हमारे देश के लोगों को गुमराह किया जा रहा है। जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने इस बात का घोषणा किया था कि मैं डॉलर के इनफ्लो को कम करूंगा, उसके वर्चस्व को खत्म कर दूंगा, ठीक तब से हमारे देश में डॉलर का इनफ्लो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये विदेशी साजिश लग रही है और हमारी कंट्री को टारगेट किया जा रहा है। आज जो बंदा जिसके पास रुपये नहीं है, आज उसके पास हिडन अकाउंट में आपको डॉलर्स मिलेंगे। हमारी सरकार डॉलर को बाहर निकालने के लिए जा रही है और हमारे देश में तेजी से डॉलर ढुक रही है। ये एक दुर्भाग्य है, ये हमारी नासमझी है। कभी न कभी हमारी सरकार भी इस पर बड़ी एक्शन लेने वाली है और हम सब इसके लिए बड़े शिकार होंगे। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा करप्शन हमारे देश में हो रहा है, हमें इससे बचना है। आप डॉलर से संबंधित जितने भी बिजनेस प्लान आप देखे होंगे, आप गौर कीजिए। आप जहां पे ज्वाइन करते हैं, जिस कंपनी में ज्वाइन करते हैं, आपके पास डॉलर कहां से आता है? आप रुपये किसी और को पेमेंट करते हैं, वो आपको डॉलर पेमेंट करता है, और डॉलर आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट, एसबीआई के अकाउंट में नहीं करती है। एक हिडन अकाउंट है जहां पर जिसका कोई रिकॉर्ड हमारी सरकार के पास नहीं है, उसमें आपको मिलता है डॉलर। आप फिर वहां पर काम नहीं करते, फिर वहां से एक कंपनी है सॉफ्टवेयर वाली कंपनी, वहां पे आप आईडी लगाते हैं, फिर वहां से इनकम जनरेट हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो चला गया।
हमारे देश के रुपये खत्म हो गए, ये पैसा चेंज हो गया डॉलर में। आज डॉलर चला गया कहाँ? अमेरिका किसी कंट्री में, इंग्लैंड चला गया, लंदन चला गया, ऑस्ट्रेलिया चला गया। हमारे मार्केट में आज रुपये घट रहे हैं, लोगों के पास डॉलर बच रहे हैं। आज नहीं तो कल हमारी सरकार उस पर अटैक करेगी। जिस तरह से आतंकवादियों का फंड को टारगेट करके हमारे 500 2000 के नोट सब बंद किए गए, आज उसे पूरा कंगाल किया गया, तो आतंकवाद बहुत घटा है। ठीक आज भी आतंकी कंपनी भी डॉलर पर काम करना शुरू कर चुकी है, उसके पास फंड जमा करने का एक बहुत बड़ा साधन बन चुका है। वो भी आज प्लान लॉन्च कर रहे हैं। आप उसे एक बिजनेसमैन समझेंगे, आप उसे एक बिजनेसमैन समझेंगे, लेकिन वो बिजनेसमैन नहीं होता है, वो आतंकी संगठन भी हो सकता है। और हमारे आम पब्लिक को बरगलाया जा रहा है, बड़े बड़े इनकम के झांसे दिए जा रहे हैं, और ये सारा फंड आपके देश के खिलाफ काम करने वाले लोगों के पास जा रहा है। तो हमें इससे बचना है और सरकार को भी इसे संरक्षण देना है। और यही कारण है, जब ये ट्रांजैक्शन ऐसे होता है, किसी कंपनी में आप लगाते हैं, फिर वहाँ इनकम जनरेट होता है, आप किसी और के अकाउंट में लेते हैं, किसी को डॉलर देते हैं, वो आपको हैंड टू हैंड कैश देता है, और इस ट्रांजैक्शन के बारे में सरकार को कुछ भी पता नहीं है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कोई भी बिजनेस में एक छोटा सा भी सेल परचेस आप करेंगे तो उसमें सरकार को टैक्स जाती है। लेकिन क्या इस इनकम को जो आपने जनरेट किया, सरकार जान रही है कि आपने क्या सेल किया, उसने आपको क्यों पेमेंट किया? और जब सरकार इस पेमेंट के बारे में नहीं जानती है तो आपका अकाउंट फ्रीज करती है। आपका अकाउंट फ्रीज करती है, आप ब्यूरो के दायरे में आते हैं, आप घेरे में आते हैं, आप बड़े जेल का शिकार भी हो सकते हैं। और ऐसे सिर्फ डॉलर वाले प्लान नहीं चल रहे बाजार में, आज गेमिंग प्लेटफॉर्म भी आ चुके हैं। मैं दैट बात करना चाहूंगा, बिटकॉइन लोग बहुत बड़ा पॉजिटिव इसको लेते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि करेंसी सिस्टम किसी प्राइवेट आदमी के हाथ में होगा? रुपया आज हमारे कंट्री में छप रहा है, ये कोई और छापे, भारत सरकार का कोई योगदान ना हो और उससे हमारा देश चले, ये हो सकता है? अगर धीरू भाई अंबानी का परिवार अगर रुपया छापने लगे, अपने हिसाब से बाजार में फ्लो करने लगे, क्या कंट्री चलेगा? बिटकॉइन किसने बनाया? कोई रिकॉर्ड नहीं आज तक पर दुनिया में कोई नहीं जानता है, और कितना भी कंट्री में चल रहा है। ये सब के सब ब्लैक मनी को रखने का एक धंधा है, और इसके खिलाफ आज कोई नहीं बोल रहा है। नहीं बोलने का वजह यही है कि सब जो बोलने वाले लोग हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं अपने एसेट को छुपाना है। अगर फिजिकल एसेट बनाएगा, अगर कोई फिजिकल एसेट बनाएगा तो तुरंत पूछेगी क्यों रे हमारा भैया, ये कहाँ से, ये इनकम कहाँ से? तो इस घेरे से बचने के लिए लोग ऐसे प्लेटफॉर्म को जिंदा रख रहे हैं। तो अलेक्सा नेटवर्क आज इसी के बीच हमारे देश के पब्लिक और ये करप्टेड प्लान्स के बीच एक दीवार बन के खड़ा है। इसके लिए बहुत जोरदार तालियां दोस्तों। आज लोगों के बीच विश्वास दिलाने के लिए आई है कि आपने जो हारा है, आपने जो खोया है, अभी तक जो आपके साथ हुआ है उसे मैं सच करके दिखाऊंगा। एक बार फिर से जोरदार तालियां दोस्तों। अब सवाल उठता है, मार्केट में ऐसे प्लान चल रहे हैं, लेकिन दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी तक हमारे देश में जितने भी प्लान चल रहे हैं सब के सब फ्रॉड हैं। बहुत सारी कंपनी है जो आज से 25 साल पहले भी थी, 30 साल पहले भी थी, और आज भी बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। आज भी चल रहे हैं और वो चलेंगे, हमेशा चलेंगे। लोग आएंगे, कुछ लोग फेल होंगे, सब के सब पास कहीं नहीं होते हैं। आप खुद अपने क्लास में देखिए कितने लोग आपके साथ थे जब आप नर्सरी में पढ़ते थे। शायद वो 10 करते करते काफ़ी लोग छूट गए होंगे, फिर 10 के बाद इंटर किए, इंटर में कुछ लोग छूट गए, फिर BA में नए दोस्त आए होंगे, पुराने सब खत्म हो गए होंगे, और पुराने के बाद जब आप नौकरी में आए तो देखेंगे कि आप 4-5 लोग आपके साथ आए। तो ये हर जगह होगा। सिर्फ यहाँ पे ज्वाइनिंग पैकेज देकर सोचते हैं कि सबके सब बड़े लेवल पे अचीवर बन जाएंगे, ऐसा होना संभव नहीं है। अगर ऐसा होता तो सब आज करोड़पति होते। यहाँ पे जूझना पड़ता है, काम करना पड़ता है। एक नया इंडस्ट्री है, हमें काम करना होगा, लोगों को समझाना होगा ये क्या चीज़ है। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक सेल का तरीका है, और इस तरीके में खुद मैन्युफैक्चर भी होता है और सेल भी होता है। तो दोस्तों, अलेक्सा नेटवर्क
यहाँ पर बहुत जल्द आप देखेंगे, आपको यहाँ पर सुपर स्टोर भी देखने को मिलेंगे, ऑनलाइन शॉपिंग भी देखने को मिलेंगे और खुद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री तो है। तो तीनों प्लेटफॉर्म आपको एक ही जगह पे मिलने वाला है, हमसे टकराने के लिए लोगों को सोचना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज हमारी कंपनी की लॉन्चिंग का डेट है और मुझे ये अनाउंस करते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं इस इवेंट का मैं स्पीच कर रहा हूँ, मैं इतिहास के हिस्सा बनने वाला हूँ। और मैं ही नहीं, हमारे साथ इस हॉल में बैठे हम सभी का शुक्रगुजार भी है और आप सब इसके भाग्यज्ञात भी हैं। लेकिन एक छोटा सा बात कहना चाहूँगा दोस्तों, हमारी सिटी गिडी के बारे में। अभी तक छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में कभी भी कोई प्लान लॉन्च नहीं होता है और इसके पीछे भी एक कारण होता है। जो भी CMD होते हैं, जो भी टॉप लेवल के लीडर्स होते हैं, वो अपना घर दिखाना नहीं चाहते, वो अपना सोसाइटी दिखाना नहीं चाहते कि मैं कहाँ रहता हूँ। और मैंने अभी तक, मैं 20 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ और किसी भी कंपनी को लॉन्चिंग होते हुए आज तक नहीं देखा, क्योंकि लॉन्च होने के बाद किसी भी CMD को यह मालूम ही नहीं था कि इसका एनुअल प्रोग्राम भी आएगा। ये भरोसा भी होना चाहिए, मैं चलूंगा कि नहीं चलूंगा, लोगों के विश्वास पे खरा उतरूंगा कि नहीं उतरूंगा, इस पर खुद उसे ही शक है। तो वो लॉन्चिंग प्रोग्राम क्या करेंगे? तो एक बार इस लॉन्चिंग प्रोग्राम के लिए बधाई हो जाए। हमारे गिरडी, हम जितना सच्चा है वहीं से हम चलेंगे, अपने सच्चाई के साथ चलेंगे। ये कंपनी का लॉन्चिंग विशाखापट्टनम में भी हो सकता था, वहाँ पे हमने नहीं किया। फिर हमारा इसका लॉन्चिंग का इवेंट पुरी में बना था, उड़ीसा में। फिर भी हमारे कुछ लीडर्स ने ये डिमांड किया कि नहीं, इसका लॉन्चिंग हमारे अपने ही शहर में होना चाहिए, हम यहीं पे अपना ही डिस्ट्रिक्ट को नाम रोशन करेंगे। तो हमने इसको भी स्वीकार किया और यहीं से लॉन्चिंग कर रहे हैं। लेकिन मैं एक छोटा सा बात कहना चाहूँगा हमारे गिरडी के लिए, इसका भी एक अच्छा इतिहास है। हमारे गिरडी में को अध्यात्म की धरती माना जाता है। पारसनाथ मंदिर को आप सभी जानते हैं, इस पहाड़ को जानते हैं। इस पहाड़ ने जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकर हमारे पारसनाथ की पहाड़ ने दिया है। ये हमारे लिए एक गर्व की बात है और मुझे भी कभी कभी इसका घमंड हो जाता है। हमारे इस गिरडी में अंग्रेजों के ज़माने में रेलवे लाइन मिला और कोल उत्खनन के लिए हमारा गिरडी बहुत प्रसिद्ध है और भारत की औद्योगिक क्रांति में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसके लिए गिरडी के लिए एक बार फिर से बधाई हो। दोस्तों, हमारे गिरडी और देवघर के जो वातावरण था, इससे प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी अपने पोएम में इसे दर्शाया है। तो ये भी हमारे लिए गर्व की बात है। सुभाष चंद्र बोस को आप जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस की जब एक्टिविटी हो रही थी तो हमारे गिरडी के जंगलों में, धनबाद के जंगलों में भी इनका एक्टिविटी हुआ था और यहाँ के लोगों ने भरपूर का साथ दिया था। तो यहाँ पे क्रांतिकारी खून भी है, त्याग भी है, बलिदान भी है, अध्यात्म भी है। तो एक बार इस धरती के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और इतना ही नहीं, ये साइंस की भूमि भी रह चुकी है। आप सभी जानते हैं डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु को, जो कि एक वनस्पति विज्ञानी थे, पर्यावरणविद थे और ये खुद बंगाल से आकर हमारे गिरडी के जंगलों में ही पूरा परीक्षण का काम करते थे। तो ये भी हमारे गिरडी के लिए एक गर्व का क्षण है। तो दोस्तों, आज इस प्री लॉन्चिंग को आज लॉन्च किया जा रहा है और ये कंपनी अब कोई यूनिट नहीं रही, खुद एक इंडिपेंडेंट LLP कंपनी हो चुकी है। तो ये भी एक गर्व की बात है, इसके लिए भी तालियां हो जाए। और इस प्री लॉन्चिंग में काफ़ी लोगों ने विश्वास किया। ये इवेंट के बाद जो विश्वास बढ़ेगा वो अलग बात है, लेकिन कुछ लोगों ने सिर्फ कंपनी के प्लान को देखकर, कंपनी के विजन को देखकर, कंपनी के प्रोडक्ट को देखकर काफ़ी इंस्पायर हुए और बड़े लेवल पे काम किए। तो उन्हें भी एक अचीवमेंट भी प्राप्त किया है। तो मैं उन सबको भी बुलाना चाहूँगा, क्योंकि दोस्तों सफलता को पहचान मिलना जरूरी है और नेतृत्व को सम्मान मिलना जरूरी है। अब हम मंच पर उन सभी लीडर्स को आमंत्रित करेंगे जिन्होंने प्री लॉन्च की अवधि में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। तो सबसे पहले मैं स्पेशल ऑफर अचीवर्स को बुलाना चाहूँगा। तो एक साथ
जितने भी स्पेशल अचीवर्स हैं जिन्होंने 5 पेयर या 5 डायरेक्ट ज्वाइन कराए हैं, मैं उन सबको स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ। प्लीज वेलकम ऑल द अचीवर्स। स्पेशल